नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद दिनेश में। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। चलिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं। ये है पृथ्वी, अर्थ है। तो हमारे वैज्ञानिक ने क्या किया, इसको स्टडी करने के लिए बीच से एक टुकड़ा निकाल लिया गया। बीच से एक टुकड़ा निकाला। अगर मान लीजिए ये कोई गेंद है, ठीक है, ये कोई गेंद है। अगर जानना चाहे, इसके बारे में स्टडी करना चाहे गेंद के बारे में, गेंद के अंदर क्या क्या है, तो इसके बीच में जाना होगा। इससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर में क्या क्या है। ठीक है, ठीक हमारे वैज्ञानिक ने उसी तरह किया और पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरह एक टुकड़ा पृथ्वी से निकाला। अब ये टुकड़ा जब इतना निकाला तो कैसे बना ये टुकड़ा, चलिए देखते हैं। ऐसे निकाला, ऐसे किया, ठीक है, ये टुकड़ा निकाल लिया। निकालने के बाद जो टुकड़ा निकाला तो यहाँ से यहाँ एक लाइन दिया, फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन दी। अब यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को नाम दिया क्रस्ट। ठीक है, अब यहाँ से फिर यहाँ से इसका नाम दिया मेंटल। ठीक, अब फिर यहाँ से यहाँ इसका नाम दिया कोर। ठीक है, कोर। अब जो है क्रस्ट को दो भागों में बांट दिया। क्रस्ट को दो भागों में बांट दिया। जैसे यहाँ लिखें क्रस्ट। क्रस्ट जो है इसकी दूरी जो है 0 से लेकर 33 या फिर 35 किलोमीटर तक है। यानी कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से लेकर अगर नीचे 33 या फिर 35 किलोमीटर तक जाएं तो वो एरिया कहलाएगा क्रस्ट। अब हम बात करें मेंटल। मेंटल जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब फिर 2900 किलोमीटर से लेकर 6315 किलोमीटर तक है कौन, कोर। फिर से एक बार, 0 से लेकर 33 या फिर 35 किलोमीटर तक है हमारा क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद 33 या फिर 35 किलोमीटर से और नीचे जाएं 2900 किलोमीटर नीचे तक तो वो एरिया कहलाएगा मेंटल। अगर 2900 किलोमीटर से लेकर और नीचे जाएं 6315 किलोमीटर तो वो एरिया कहलाएगा कोर। ठीक है, अब क्रस्ट को दो भागों में डिवाइडेड किया हमारे वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब ये जो दो भाग है, पहला भाग का नाम दिया महाद्वीपीय, दूसरा भाग का नाम दिया महासागरीय। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओशियन। महाद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं ओशियन। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल। ठीक है, महाद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल और महासागरीय को इंग्लिश में कहते हैं ओशियन। अब इसमें सबसे ज़्यादा परसेंट क्या, महाद्वीप में सबसे महाद्वीपीय में सबसे ज़्यादा परसेंट किस चीज़ का है, सबसे ज़्यादा परसेंट यहाँ पर है ग्रेफाइट का।
ठीक है। और इसमें ये जो डिवाइड किए क्रस्ट को दो पार्ट में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंट है बेसाल्ट का। अब जानते हैं ये जो है 0 से लेकर के 33 या फिर 35 किलोमीटर तक ये एरिया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है क्रस्ट जो है कितना से कितना किलोमीटर है, तो 0 से यानी कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से अगर 33 या फिर 35 किलोमीटर नीचे जाएं तो वो एरिया कहलाएगा क्रस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसका डेंसिटी कितना है, क्रस्ट का डेंसिटी कितना है। तो डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका डेंसिटी इतना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि क्रस्ट का डेंसिटी कितना है तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर यदि इसको माने 100%, तीनों मिलाकर के क्रस्ट, मेंटल और कोर मिला के अगर 100% माने तो अकेले क्रस्ट का कितना एरिया है, तो 0.5% एरिया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा, क्रस्ट जो बना हुआ है वो किस किस पदार्थ से मिलकर बना है। सिलिका, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। कौन कौन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के क्रस्ट बना है, यानी कि ये बना है, क्रोड बना है, ठीक है। क्रस्ट बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों मिल के। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया डेंसिटी कितना होता है। दूसरा हो गया ये एरिया कितना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया इस सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों मिला करके ये बना है, ठीक है। ये सब क्रस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम बात करेंगे मेंटल के बारे में। अगर देख लेते हैं एक बार, इसमें कुछ छूटा है क्या, डेंसिटी हो गया, एरिया हो गया और किससे मिलकर बना है, ये भी चीज़ सीख गए, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्रस्ट होता है वो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत। फिगर देखिए ना, पता लग रहा है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, यानी कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन जो है क्रस्ट से रिलेटेड बनता है, ये 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंटल के बारे में। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे मेंटल के बारे में। चलिए देखते हैं। मेंटल के बारे में पढ़ें, ठीक। इससे सबसे पहला जानते हैं मेंटल जो होता है कितना से कितना किलोमीटर होता है। ये होता है 33 या फिर 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है। अब और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है किससे किससे मिलकर बना है, तो ये बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है मेंटल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीसरा क्वेश्चन यह बनता है कि क्रस्ट और कोर के बीच में है कौन, मेंटल,
क्रस्ट और कोर, अगर फिगर देखें क्रस्ट और कोर के बीच में कौन है, तो मेंटल है। क्रस्ट और कोर के बीच में मेंटल है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब चौथा क्वेश्चन बनता है कि 0.5% किसका एरिया था, क्रस्ट का। अब बात करें मेंटल का 100% में से कितना परसेंट एरिया है, तो इसका है 83% एरिया। अगर क्षेत्र की बात करें तो 100% में से मेंटल का 83% है, ठीक है। अब बात करें इसका डेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है, तो इसका डेंसिटी है 3 से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका डेंसिटी है। ये एरिया हो गया, ये डेंसिटी हो गया। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये भी क्वेश्चन बनता है। इसमें कौन कौन धातु से मिलकर बना होता है ये मेंटल, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलकर बना होता है मेंटल। अब एक और क्वेश्चन, इसका एरिया कितना से लेकर होता है, तो 33 या फिर 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। इतना जानकारी है मेंटल के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोर के बारे में, ठीक है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे कोर के बारे में। कोर के बारे में, ठीक है। अगर आप कोर के बारे में पढ़ें तो सबसे फेमस क्वेश्चन है इसका, देखिए क्या फेमस है, ये पृथ्वी के सबसे निचला परत है कौन, कोर। फिगर देखिए, इससे समझ में आ रहा है ना कि कोर जो है सबसे निचला परत है, निचला परत। उसके बाद बात करें कि इसका एरिया कितना से कितना होता है, इसका जो एरिया है 2900 से लेकर के 6315 किलोमीटर तक होता है इसका एरिया, ठीक। उसके बाद बात करें कि ये किस चीज़ यानी किस धातु से मिलकर बना होता है, तो ये जो है ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया नीफे यानी निकल और फेरस से मिलकर बना होता है कौन, कोर। कोर को हिंदी में बोलते हैं क्रोड। अब बात करते हैं कि इसका टोटल एरिया कितना होता है। कोर क्रस्ट का एरिया 0.5%, मेंटल का एरिया 83%। अब बात करें कोर का एरिया 100% में से कितना परसेंट है, तो 16% है इसका एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका डेंसिटी कितना है, ये भी क्वेश्चन, ये डेंसिटी इसका, ये क्रस्ट और मेंटल का डेंसिटी कम पूछता है, लेकिन कोर का जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा पूछता है। डेंसिटी कितना है, इसका डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये और पांचवा क्वेश्चन ये। तो आई होप ये सब जो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे लेकर जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।